बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सूजी के रसगुल्लों की रेसिपी, जो बनने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो सबसे पहले तो आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज के बहुत ही मज़ेदार से रसगुल्ले बनने वाले हैं। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिए 1 कप सूजी, ठीक है। 1 कप सूजी लिए और सूजी को हमने तकरीबन 2 मिनट स्लो आंच पे हमने भूनना है। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना और ना ही तेज़ आंच पे हमने काम करना, वरना सूजी हमारी जल जाएगी। तो हमने सूजी को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे, ठीक है। तो देखिए सूजी को हमने 2 मिनट भून लिया है, तो बस सूजी डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप, जितना मैंने सूजी ली थी उतना ही मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ये सारा काम हमने बहुत स्लो आंच पे करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना। थोड़ी देर देखें हम इसको पकाएंगे और ये तो जैसे जैसे पकता जाएगा थिक होना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए अच्छी तरह हमने इसको जो है दूध में सूजी को अच्छा सा पका लिया और देखिए थिक होना शुरू हो गया है। ये अच्छा सा देखिए थिक हो चुका है। बस हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हमने चूल्हा ऑफ करके अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो या इसकी जगह घी भी आप ऐड कर सकते हो। और इसमें 2 खाने के चमचे मैं चीनी डाल दूँगी, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ों को गरम गरम में ही हमने इसको अच्छा सा हमने मिला लेना है। जब चूल्हा हमने ऑफ़ कर दिया था, चूल्हा ऑफ़ करके हम ये काम कर रहे हैं, गरम गरम में ही दोनों चीज़ें अच्छे से हम इसको ऑयल को और चीनी को अच्छा सा चमचे से इस तरह करके हम मिला लेते हैं, ताकि जो रसगुल्ले ना हमारे अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट और जो है मीठे मीठे से बनेंगे। तो ये जो है मैंने दोनों चीज़ें अच्छी सी मिला ली। अब मिला के हम इसको जो है प्लेट में निकाल के इस बैटर को हम ठंडा करते हैं पहले, ठीक है। तो ये देखिए हमने प्लेट में निकाल दिया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया प्लेट में। इसको हम ठंडा कर लेते हैं, जब तक हम जो है शीरा तैयार कर लेते हैं, जब तक ये ठंडा हो रहा है। तो शीरा तैयार करने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है। जितनी मैंने चीनी ली उतना ही मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। और 2 जो है सब्ज़ इलायची जो होती है, छोटी इलायची, मैं वो भी डाल देती हूँ खोल के, ताकि उस शीरे में जो अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो ये भी हमने डाल दी इसमें, छोटी इलायची भी। अब इसको हमने इतनी देर पकाना है, बस ये थोड़ा सा थिक हो जाए। बस ये इसमें ये कि हमने इसको 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना, बस हमने इसको शीरा बनाना है। शीरा बस हम थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये शीरा हमारा रेडी हो रहा है, तो देख लेते हैं हमने जो बैटर जो अपना ठंडा करने के लिए रखा था वो ठंडा हो चुका है तकरीबन। तो ठीक है, ये देखिए अच्छा से हमने इसको मिला लिया। अब इसको हम छोड़ देते हैं, ये पकने देते हैं इसको। तो आ जाते हैं, देखिए जो हमने बैटर ठंडा करने के लिए रखा था ठंडा हो चुका है अच्छा सा। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चमचे भर भर के खुश्क दूध, ठीक है। ड्राई मिल्क हमने इसमें शामिल करा है। आपके पास जो भी घर में हो, आप जो भी इस्तेमाल करते हो वो इसमें ऐड कर दीजिए। इससे ये कि इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा सा आएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जो है खोया सा, इसमें खोए वाला कुछ टेस्ट आ रहा है। तो ये अब हमने डाल के इसमें थोड़ी सी अब हमने करनी है मेहनत क्या करनी है, इसमें अच्छी सी हमने पंचिंग करनी है। बहुत अच्छे से इसको हमने गूँध लेना है, बिल्कुल एक स्मूथ सी हमने डो बना लेनी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत अच्छे से इस तरह देखिए, इस तरह हमने हाथ से हथेली से प्रेस कर करके इसको बहुत अच्छे से गूँधेंगे। और जितनी अच्छी हमारी डो तैयार होगी ना, जो रसगुल्ले जो है हमारे इतने ही मज़ेदार से और जो है अंदर से सॉफ्ट से जूसी से तैयार होंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको अच्छी से हम पंचिंग करते हैं, अच्छे से इसको गूँधते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छा सा इसको गूँध लिया, थोड़ा सा टाइम लगा और देखिए एक स्मूथ सी एक डो सी हमारी रेडी हो गई है। देखेंगे एक स्मूथ सी डो रेडी हो गई है। तो बस ये डन है। देख लेते हैं शीरा हमारा जो है कितना पक गया है। ये देखिए शीरा तकरीबन हमारा बहुत अच्छा सा पक गया। और थोड़ा सा जो है इसको अभी हम स्लो आंच करके अच्छा सा थोड़ा सा हम और गाढ़ा होने देते हैं। अभी ये जो है अभी पतला पतला सा लग रहा है, तो स्लो आंच पे अभी हम इसको पकने देते हैं, जब तक हमने जो बैटर जो हमने रेडी करा उसकी जो हमने जो है बॉल्स बना लेते हैं छोटी छोटी सी। तो ये देखिए आराम से बन जाएंगी। कोई इतना स्मूथ सही बैटर हो गया हमारा, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप सूजी के जो रसगुल्ले खा रहे हो। इतने मज़ेदार ही बनते हैं। और देखें बहुत ईजी सी, बस थोड़ी सी मेहनत है, छोटी मोटी सी ट्रिक्स है, जिसको आपने जो फॉलो करना है उस फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे तो आपके भी रसगुल्ले बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट से और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए इस तरह की हमने बॉल बना लेनी है, सारी बॉल्स बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं, ईजी सी बन जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह हमने सारी बॉल्स बना ली हैं। तो बस ये हमारी डन हो चुकी है। अब देख लेते हैं, शीरा भी हमारा तकरीबन पक चुका है और थोड़ा सा देखिए थिक सा हो गया। देखिए गिरने में पता चल रहा है, ये थिकनेस इसकी चेक करें। तो बस इतना डन है। अब इसमें जो हमने जो है हमने बॉल्स बना के रखी हैं अपने जो रसगुल्लों की, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा, ये अपने हिसाब से आप छोटे बड़े कर लीजिएगा, आपको जिस साइज़ के आपको करने हो। तो बस ये डाल के अभी हमने थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकाना है, जो है अच्छा सा तेज़ जो है आंच भी हमने थोड़ी जो है तेज़ सी करी हुई है, थोड़ी बहुत फुल नहीं है एकदम, और जो है एकदम जो है मीडियम पे हमने करके चूल्हा, और थोड़ी देर हमने इसको पकाना है ऐसे अलट पलट करके।
और जो है थोड़ी ये जो हमने साइज़ बनाया है इससे थोड़ा सा ये है कि बड़ा साइज़ हो जाएगा। जितनी जब ये पक जाएंगे ना बिल्कुल, इसका यही ये है कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये अच्छे से पक चुके हैं अंदर तक, तो इसका जो साइज़ है ना थोड़ा सा बड़ा सा हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा जब ऐसा हो जाए कि ये हमारे जो रसगुल्ले तैयार हैं, ठीक है। तो इस तरह हम जो थोड़ी देर इसको पकाते हुए हो गया, देखिए अभी हमने थोड़ी देर इसको पकाया है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से भी जो है ना सॉफ्ट से हो जाए और जूसी से जो शीरा है ना अच्छा तक अंदर तक अच्छा सा इसमें जो है ना रच बस जाए, ठीक है। तो अभी हमने इसको पहले खुले बर्तन करके पकाया थोड़ी देर, अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। तकरीबन हम इसको जो है 10 मिनट कवर करके पकाएंगे। 10 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको कवर करके हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चले चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से हमारे रसगुल्ले देखिए, साइज़ देखिए थोड़ा सा बड़ा सा हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं और देखें थोड़े थोड़े से साइज़ भी बड़े हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। बहुत ईजी सी रेसिपी है, देखिए कोई मुश्किल नहीं है। तो बस हम इसको निकालते हैं बाउल में और फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने बाउल में निकाल दिया, ऊपर से हमने थोड़ा सा पिस्ते से इसको गार्निश कर दिया है और बहुत मज़ेदार से बहुत इजी से सूजी के रसगुल्ले हो गए हैं रेडी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के ये सूजी के रसगुल्लों की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही ईजी से बहुत ही मज़ेदार से सूजी के रसगुल्ले रेडी है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।